अरिहन्ति सिद्धि सूरि उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगे लिख उपकारी है। जिनको स्वरूप जाने रागते भय जो भक्ति काय को नमाए सुते उच्चारी है। धन्य धन्य तिन्ने ही से काज सब आज भय कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम उधारी है। जय जिनेंद्र। हमारे YouTube चैनल जिनमार्ग में आपका स्वागत है। हमारा पद्म पुराण ग्रंथि चल रहा है। आप सब ध्यान से इसको सुनिएगा और स्वाध्याय का लाभ लीजिएगा। तीर्थंकर प्रभु ने समाधि 3 प्रकार की बताई है। उसमें उत्तम संलेखना 12 वर्ष की कही है। 12 वर्ष में क्रम क्रम से व्रत, उपवास, रस त्याग, नीरस भोजन तथा कसायों का शमन, इंद्रियों का दमन करते हुए शरीर का शोषण करते हैं। और मध्यम संलेखना अपनी शक्ति एवं शरीर की शिथिलता को देखकर अंतर मुहूर्त से लेकर 12 वर्ष के अंदर तक त्याग, संयम, नियम, यम पूर्वक संलेखना ग्रहण करने को कहा है। और जघन्य रूप से यह संलेखना अंतर मुहूर्त के लिए कही है। यह तीनों ही प्रकार की संलेखना मोक्ष का कारण है। उत्कृष्ट समाधि मरण करने वाले 1, 2, 3 भाव में और जघन्य रूप से समाधि मरण करने वाले को 7, 8 भाव में मोक्ष सुख प्राप्त होता है। इसी प्रकार मरण के 5 भेद जिनेंद्र भगवान ने कहे हैं। पंडित पंडित मरण, पंडित मरण, बाल पंडित मरण, बाल मरण, बाल बाल मरण, पंडित पंडित मरण केवली भगवान ही करते हैं। पंडित मरण मुनिराज करते हैं। बाल पंडित मरण व्रती, संयमी, पंचम गुण स्थान वाले जीव करते हैं। बाल मरण अविरत सम्यक दृष्टि श्रावक करते हैं। और बाल बाल मरण मिथ्या दृष्टि जीव करते हैं। बाल बाल मरण चारों गतियों के जीवों के होता है। पंडित मरण के 3 भेद कहे हैं। प्रायोपगमन, इंकी गमन और भक्त प्रत्याख्यान। प्रायोपगमन समाधि करने वाले मुनिराज अपने शरीर से निष्प्रय होकर दंडवत या कार्योत्सर्ग मुद्रा में रहते हैं। अपने शरीर की सेवा न स्वयं करते हैं और न दूसरों से कराते हैं। इंगनी मरण में अपने शरीर की स्वयं सेवा करते हैं परंतु दूसरों से नहीं कराते हैं। भक्त प्रत्याख्यान मरण में अपने शरीर की सेवा स्वयं भी करते हैं और दूसरों से भी कराते हैं। राजा मधु ऐसा चिंतन कर दोनों प्रकार के अंतरंग बहिरंग परिग्रह का भावों से त्याग कर हाथी की पीठ पर बैठे बैठे ही सिर के बालों का केशलोच करने लगे। शरीर पर घावों की वेदना होने पर भी महादुर्धर धैर्य को धारण कर जघन्य रूप से संलेखना स्वीकार कर शरीर का ममत्व छोड़ आत्म चिंतन करने लगे। संसार के सभी जीवों को मैं क्षमा करता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा करें। मैं शत्रु भावों को छोड़कर मित्र भावों को ग्रहण करता हूँ। भावों से मधु राजा महामुनि बने। परिणामों में अति निर्मलता जागृत हुई। तब मधु राजा को परम शांत मुद्रा एवं केशलोच करते देख शत्रुघ्न ने नमस्कार कर कहा, हे साधु, मैं अपराधी हूँ, मेरे दोषों को क्षमा करना। आकाश में देवांगनाएं संग्राम देखने आई थी। उन्होंने राजा मधु पर कल्प वृक्षों के पुष्पों से वर्षा की। मधु का वैराग्य देख देवों को भी आश्चर्य हुआ। पुनः राजा मधु महाधीर, वीर, वैरागी भाव मुनि एक क्षण मात्र में समाधि पूर्वक मरण कर महासुख का स्थान तीसरा सानत कुमार स्वर्ग में उत्तम देव हुए। और शत्रुघ्न मधु की स्तुति करता हुआ मथुरा नगरी में प्रवेश किया, जैसे हसनापुर में जय कुमार ने प्रवेश किया। गौतम स्वामी राजा श्रेणिक से कहते हैं, हे राजन, प्राणियों को इस संसार में कर्मों के कारण
अनेक प्रकार की अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। इसलिए उत्तम लोगों को सदा अशुभ कर्म को छोड़कर शुभ कर्म करना चाहिए। शुभ कर्म के प्रभाव से सूर्य समान कांति को प्राप्त होवेंगे। मधु का युद्ध और वैराग्य एवं लवणार्णव का मरण करने वाला 89 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 90। मथुरा में असुरेंद्र कृत उपद्रव से लोगों में व्याकुलता। असुर कुमारों के इंद्र चमरेंद्र महाप्रचंड उनका दिया जो त्रिशूल रतन राजा मधु के पास था। त्रिशूल रतन के अधिष्ठाता देव त्रिशूल को लेकर स्वामी चमरेंद्र के पास गए और मधु के मरण का सभी वृत्तांत कहा। असुरेंद्र की ओर मधु राजा की महामित्रता सो वह पाताल से निकलकर क्रोध सहित मथुरा में आने के लिए तैयार हुआ। उस समय गरुड़ेंद्र ने असुरेंद्र के पास आकर पूछा, हे दैत्येंद्र, आप किस तरफ गमन करने जा रहे हो? तब चमरेंद्र ने कहा, जिसने मेरे मित्र मधु को मारा है उसे मैं कष्ट देने जा रहा हूँ। तब गरुड़ेंद्र ने कहा, क्या विशल्य की महिमा तुमने नहीं सुनी है? तब चमरेंद्र ने कहा, वह शक्ति विशल्य की कुमारी अवस्था में ही थी जब तक विशल्य का वासुदेव से विवाह नहीं हुआ था। तब तक ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अतुल एवं अद्भुत शक्ति थी। अब वह शक्ति विशल्य में नहीं है। जो निरतिचार ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं उनके गुणों की महिमा कहने में नहीं आती है। शील के प्रभाव से देव मनुष्य आदि सभी जीव भक्ति करते हैं। जब तक शील रूपी खड्ग को धारण करते हैं तब तक किसी से जीते नहीं जाते हैं। शील व्रत महादुर्जय है। अब विशल्या पतिव्रता है लेकिन ब्रह्मचारिणी नहीं है, इसीलिए उसमें वह शक्ति नहीं। मद मांस मधु मैथुन मक्खन ये सब महापाप है। इनको सेवन करने से आत्म शक्ति जागृत नहीं होती है। जिनका व्रत शील नियम रूपी कोट नाश नहीं हुआ है उनको कोई विधिन करने में समर्थ नहीं है। परम मोक्ष का कारण एक अखंड ब्रह्मचर्य व्रत है। अब मैं मेरे मित्र के शत्रु के पास जाऊंगा और आप अपने स्थान जाओ। गरुड़ेंद्र ने ऐसा कहा। ऐसा कहकर चमरेंद्र मित्र के मरण से क्रोधित होकर मथुरा में आए और मथुरा में वही उत्सव देखा जो मधु के समय में था। तब चमरेंद्र ने सोचा कि ये लोग महादुष्ट कृत्यघन हैं। देश का स्वामी पुत्र सहित मर गया है और अन्य राजा आकर बैठा है, फिर भी इनको शोक नहीं। जिसके भुजाओं की छाया प्राप्त कर बहुत काल तक सुख से रहे उस राजा मधु की मृत्यु का इनको दुख नहीं है। ये महापापी हैं, इन पापियों का मुख नहीं देखना चाहिए। ऐसा विचार कर मथुरा के लोगों को एवं देश को नाश करने का उपाय किया। महाक्रोध के आवेश से चमरेंद्र महा उपसर्ग करने लगा। अनेक लोगों को अनेक प्रकार के रोगों से दुखी किया। प्रलयकाल की अग्नि समान रोगों को फैलाकर मनुष्य रूपी वन को भस्म करने का पुरुषार्थ किया। जो जहाँ खड़ा था वो वहाँ ही मर गया और जो जहाँ बैठा था वह वहाँ ही बैठा ही मर गया। जो जहाँ सोया था वह वहाँ ही सोया रह गया। मरी रोग फैलाया। लोगों को रोगों का उपसर्ग देख देवों के भय से शत्रुघ्न अयोध्या आया। तब बलभद्र नारायण ने भाई को जीतकर शूरवीरता से आया जान अति हर्षित हुए और शत्रुघ्न की माता सुप्रभा ने भगवान की अद्भुत पूजा कराई। दुखी जीवों को दया से और धर्मात्मा जीवों को विनय पूर्वक अनेक प्रकार का दान दिया। अयोध्या महासुंदर है ही, रत्न स्वर्ण के मंदिरों से सहित देवों की नगरी समान है। कामधेनु समान सभी कामना को पूर्ण करने वाली, तथापि शत्रुघ्न का जीव मथुरा में अति आसक्त, सो अयोध्या में अनुरागी नहीं हुआ। जैसे कई दिन सीता बिना राम उदास रहे, ऐसे शत्रुघ्न मथुरा बिना अयोध्या में उदास रहा। जीवों को सुंदर वस्तु का संयोग स्वप्न समान क्षणभंगुर है, परम दाह को उत्पन्न करता है। जैसे ज्येष्ठ का सूर्य अधिक आताप को उत्पन्न करता है, अतः संसार की वस्तु में राग नहीं करना, आत्म सुख में राग करना चाहिए।
मथुरा के लोगों को चमरेंद्र कृत उपसर्ग का वर्णन करने वाला 90 पर्व पूर्ण हुआ। पर्व 91 शत्रुघ्न के पूर्व भाव तथा मथुरा में अनेक जन्म धारण करने से राग। राजा सैनिक गौतम स्वामी से पूछते हैं, हे भगवान, किस कारण से शत्रुघ्न ने मथुरा की इच्छा की? अयोध्या से भी अधिक मथुरा का निवास क्यों अच्छा लगा? अनेक राजधानी स्वर्ग समान उनकी इच्छा नहीं करके मथुरा को ही क्यों चाहा? ऐसी मथुरा से ही क्या प्रीति? तब गौतम स्वामी ज्ञान के समुद्र कहने लगे, हे स्वामी, इस शत्रुघ्न ने अनेक भावों तक मथुरा में जन्म लिया, इसलिए इनको मधुपुरी से अति स्नेह हुआ। यह जीव कर्मों के संबंध से अनादि काल तक संसार सागर में रहता है और अनंत भावों को धारण करता है। यह शत्रुघ्न का जीव अनंत भावों तक भ्रमण कर मथुरा में एक यमन देव नाम का मनुष्य हुआ। महापापी धर्म से विमुख वह मरकर शूकर, खर, कौवा आदि के जन्म मरण के पश्चात बकरा हुआ। वह अग्नि में जलकर मरा, वहाँ से भैंसा बना। वह जल भरने का पोछा लादता था। वह 6 बार भैंसा की पर्याय में जन्म मरण किया, पुनः वहाँ से मरकर नीच कुल में निर्धन मनुष्य हुआ। हे सैनिक, महापापी जीव नरक में जाता है और पुण्यवान जीव स्वर्ग में देव होता है। पुण्य पाप के मिश्रण से मनुष्य होता है। पुनः यह जीव कुलंकर नाम का ब्राह्मण हुआ। रूपवान था लेकिन शील रहित था। एक समय नगर का राजा दिग्विजय करने के लिए अन्य देश गया। उनकी ललिता रानी महल के झरोखे में बैठी थी। सो पापी ने इस दुराचारी विप्र को देखकर मोहित हुई। ब्राह्मण को महल में बुलाया। एक आसन पर रानी और ब्राह्मण दोनों रहते थे। उसी समय राजा दूर से चलकर अचानक आ गया और उसे महल में रानी के पास देखा। तब रानी ने मायाचार से कहा, यह भिक्षुक है। फिर भी राजा ने नहीं माना। राजा के किंकर ब्राह्मण को पकड़कर राजा की आज्ञा से मारने के लिए नगर के बाहर ले जा रहे थे। तब कल्याण नामक के साधु ने देखकर कहा, अगर तू मुनि बनना चाहता है तो मैं तुझे छुड़ाता हूँ। तब उसने मुनि बनना स्वीकार किया। तब मुनिराज ने उसे किंकरों से छुड़वा दिया। वह मुनि होकर तपस्या कर स्वर्ग में ऋजु विमान का स्वामी देव हुआ। हे सैनिक, धर्म से क्या क्या नहीं होता है। मथुरा में चंद्रभद्र राजा, उनकी धरा रानी, उसके भाई सूर्यदेव, अग्निदेव, यमुनादेव और 8 पुत्र श्रीमुख, सुमुख, समुख, इंद्रमुख, प्रमुख, उग्रमुख, अर्कमुख, परमुख और चंद्रभद्र राजा की दूसरी रानी कनकप्रभा, उसके कुलधर ब्राह्मण का जीव स्वर्ग में देव था। वह वहाँ से चहकर अचल नाम का पुत्र हुआ। वह कलावान, गुणवान, रूपवान, देव कुमार समान क्रीड़ा करता था। एक अंक नाम का मनुष्य धर्म की अनुमोदना से मरकर श्रावस्ती नगर में एक कंप नाम का पुरुष, उसकी अंगिका नाम की स्त्री, उसके अप नाम का पुत्र हुआ। महाअविनयी अज्ञानी। तब कंप ने अप को धर से निकाल दिया। वह महादुखी होकर जगह जगह भ्रमण करता रहा और अचल कुमार, पिता को प्रिय अचल कुमार की सौतेली माँ धरा, उसके तीनों भाई और 8 पुत्र, उन्होंने एकांत में अचल को मारने का विचार किया। यह बात अचल कुमार की माता को मालूम हुई। तब पुत्र को माता ने घर से बाहर भेज दिया। वहाँ तिलक वन में अचल कुमार के पैर में कांटा लगा। तब वहाँ कंप का पुत्र अप लकड़ी का बोझा लेकर आ रहा था। अचल कुमार को कांटे से दुखी देख अपनी लकड़ी का बोझा नीचे रख सुई से अचल कुमार का दयापूर्वक कांटा निकाला और वह कांटा अचल कुमार को दिखाया। तब कुमार अति प्रसन्न हुआ और अब से कहा कि तू मेरा नाम अचल कुमार याद रखना और मुझे राजा बना सुने, वहाँ तू मेरे पास आना। इस प्रकार कहकर अब को विदा किया और राजा पुत्र महादुखी होकर कौशाम्बी नगरी में आया। महापराक्रमी बाण विद्या के गुरु
जो विशेषाचार्य उन्हें जीतकर प्रतिष्ठा प्राप्त की। तब राजा ने अचल कुमार को नगर में बुलाकर अपने इंद्रदत्ता पुत्री से विवाह कराया। पुण्य के प्रभाव से राज्य प्राप्त किया। अंग आदि देशों को जीतकर महाप्रतापी महासेना से युक्त मथुरा में आया। बड़ी सेना के साथ नगर के बाहर डेरा डाला। सभी सामंतों ने सुना कि यह राजा चंद्रभद्र का राजपुत्र अचल कुमार है। तब सभी आकर मिले। चंद्रभद्र राजा अकेला रह गया। तब रानी धरा के भाई सूर्यदेव, अग्निदेव, जमुनादेव इनको समझौता करने के लिए भेजा। तब ये सभी वहां जाकर राजपूत अचल कुमार को देख डरकर भाग आए और धरा के 8 पुत्र भी भाग गए। अचल कुमार की माता आकर पुत्र को ले गई और पिता से मिलाया। पिता ने इसको अपना राज्य दिया। एक दिन राजा अचल कुमार नटों का नृत्य देखता था। उसी समय अप आया, जिसने वन में कांटा निकाला था। उसको दरबार ने धक्का देकर बाहर निकाल दिया। तब राजा ने मना किया और अप को अपने पास बुलाया। बहुत कृपा की। जो उसकी जन्मभूमि श्रावस्ती नगरी थी वह उसे दी। यह दोनों मित्र साथ ही रहते थे। एक दिन महासंपदा सहित क्रीड़ा करने उपवन में गए। वहाँ यक्ष समुद्र आचार्य को देखकर दोनों मित्र मुनि बने। सम्यक दृष्टि परम संयम को धारण कर समाधि पूर्वक मरण कर स्वर्ग में उत्कृष्ट देव बने। वहाँ से चढ़कर अचल कुमार का जीव राजा दशरथ के पुत्र शत्रुघ्न हुआ। अनेक भाव के संबंध से शत्रुघ्न को मथुरा से अधिक प्रेम हुआ। गौतम स्वामी ने कहा, हे सैनिक, जो प्राणी जिस वृक्ष की छाया में आकर बैठता है उसे उस वृक्ष से भी प्रीति होती है। जो जीव जहाँ अनंत भावों को धारण किया वहाँ की क्या बात। संसारी जीवों की ऐसी ही रीति है। ये आपका जीव स्वर्ग से चढ़कर कृतांत वक्र सेनापति हुआ। इस प्रकार धर्म के प्रभाव से दोनों मित्र संपदा को प्राप्त हुए और जो धर्म कार्य नहीं करते हैं उनको कभी भी सुख नहीं मिलता है। अनेक भाव के प्राप्त किए दुख रूपी मल उनको धोने के लिए धर्म का सेवन करना ही योग्य है। जल के तीर्थों से मन का मैल नहीं धुलता। धर्म के प्रभाव से शत्रुघ्न सुखी हुआ। ऐसा जानकर विवेकी जीव धर्म कार्य में पुरुषार्थ करो। धर्म को सुनकर भी जिनके आत्म कल्याण की रुचि नहीं होती उनको धर्म श्रवण करना ही वृथा है। जैसे नेत्रवान मानव सूर्य के प्रकाश से भी कुएं में गिरता है तो उसके नेत्र वृथा है। अतः धर्म ही जीवों का उपकारी है। शत्रुघ्न के पूर्व भव का वर्णन करने वाला 91 पर्व पूर्ण हुआ। अब हम जगत के सभी जीव सुखी हों, इसी मंगल भावना के साथ यही विराम लेते हैं। कल हम इससे आगे का स्वाध्याय करेंगे। इसे आगे सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। जय जिनेन्द्र।